अस्सलाम वालेकुम साथियों। हम बना तो शॉर्ट रहे थे, लेकिन इतनी रौनक लगी हुई है यहाँ कि हम अंदर से अमानी को सुलाते सुलाते उठ के आए हैं कि हम अपने साथियों को दिखा रहे हैं। बातें सुनी है इनकी आपने? और वो देखिए, वो देखिए, आ, बोतल खींची है इन्होंने। शैम्पू की हर चीज़ काटनी है, हर चीज़ तोड़नी है, तबाह करनी है। भाग गए, इतनी दूर तक घसीट के लेके गया। ये देखें बोतल, और वो देखें ज़रा आप। जी, क्या बात है? आओ खा लो, आओ। ब्रेड तो है, देखो। आ जाओ। लड़ाइयाँ, झगड़े, बहुत ही खूबसूरत समा। और ये देखें अक्स। देखो ये जो उड़ रहे हैं या जो डर रहे हैं, ये लोकल नहीं है, ये कहीं से फिरते फिराते आए हैं। और मुसलसल चीरती हुई हवा जो है चल रही है। बस अल्लाह खैर करे। छत की आ रहे हैं, देखा इनकी नज़र क्या तेज़ है। और उधर कोई दाना नहीं है, जो नीचे गिरा हुआ है बस वही है। तो हमने जैसे आपको सल्फर क्रेस्टेड कॉकटूज़ का क्लिप दिखाया है, सारा इनके बारे में बताया है। हम चाह रहे थे कि हम लॉरीकीट्स के बारे में भी डिटेल में बताएं किसी दिन। कैंगरूज के बारे में तो हम बारहा बताते रहे हैं। सर्दी लग रही है हमको तो ये देखें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हमको दिख रहे हैं हमारे ख्याल में। आ जाओ आप खा लो। तो इनके देखो चीक पे हल्का सा येलो पैच है, बिल्कुल हमारे पास है। ये 2 गज दूर, 2 भी नहीं होगा। तो बेहतर है इस वक्त कि हम हिले नहीं। हम यहीं खड़े रहेंगे बगैर मूव किए, ताकि ये कंफर्टेबली खा लें। देखा, ये देखें ना, ऐसी ताकतवर इनकी चोंच है और इनमें ताकत है। पूरी शैम्पू की बोतल घसीट के ले गए। खा लिया आपने? आओ और खा लो, ये लो। खूबसूरत तोता है। जी, क्या बात है?
खा लिया ब्रेड आपकी? खाइए ब्रेड। पेट भरा है? नहीं, आपसे नहीं बात करी। बस 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 बस। वजन देखा, पता लगता है जब ये उड़ के जाते हैं। और वो देखिए, वो देखिए। तो इनका खेल जो है हर वक्त जारी रहता है। तो चलते हैं, दिखाने आए थे आपको, खुदा करे कि अच्छे लगे हों। अब बहुत से दुनिया में साथी ऐसे हैं जो बिल्कुल सुबह जाते हैं, रात को घर आते हैं, जहाँ पड़े होते हैं वहीं सो जाते हैं, अगले दिन फिर से नौकरी होती है। तो उनको ये चीज़ें आम ज़िंदगी में देखने को या एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती, जो हम यहाँ पर खुली जगह में बैठकर एक्सपीरियंस करते हैं। इस वजह से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ अपने साथियों के साथ शेयर करें। इसमें एक हीलिंग है, क्योंकि ये नेचर से बहुत करीब हैं, कुदरती चीज़ें हैं, इंसान की बनाई हुई नहीं है। तो जो सुकून आपको इनको देखकर मिलता है, जो खुशी आपको इनको देखकर मिलती है, एक ऐसी खुशी है जो आपकी ज़िंदगी के सारे गम भुला देती है। आपको पता नहीं रहता है इनको देखते हुए कि किस दलदल से आप निकल कर यहाँ खड़े हुए हैं, या क्या क्या आपकी ज़िंदगी में इस वक्त परेशानियाँ हैं, आप सब भूले होते हैं। तो ये एक बहुत देखी भाली और आजमाई हुई बात है हमारी, कि जब भी इंसान को थोड़ी तंगी महसूस हो, वो सैड हो, कोई बुरी खबर आए, कोई स्ट्रेसफुल टाइम हो, आप आसमान के नीचे निकल जाएं, आप बाहर निकल जाएं, आप पानी से नहा लें, आप वॉक कर लें, आप नेचर को देखें, आसमान को देखें, बादलों को देखें, दरख्त पौधे को देखें, बागबानी कर लें। ये सारी वो चीज़ें जो आपको बेहतर महसूस कराएंगी, ऐसा बेहतर महसूस कराएंगी जैसा कि और कोई भी चीज़ आपको किसी छत के नीचे नहीं करवाएगी। तो ये एक निज़ाम है अल्लाह ताला का। हमें ऐसा लगता है कि समझना चाहिए इन चीज़ों को, और देखना चाहिए, और इन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे ये जो नेचर है, ये कैसे सरवाइव करती है, ये सीड्स खाएगी, बीज खाएगी, फल फूल खाएगी। जब आप पेड़ ही काट देंगे तो ये कहाँ से जिएगी? ये नहीं जी सकती। सारी ज़िंदगी का, सारी दुनिया का एक निज़ाम जो है वो तहस नहस हो जाएगा। तो इनके लिए, इनके सर्वाइवल के लिए एक सिस्टम ज़रूरी है कि पेड़ उगें, फल फूल दें, ये खाते पीते रहें, इनको बीज मिलते रहें, इनको फल, कीड़े, हशरातुल अर्ज़ हर चीज़ मिलती रहे। तो कहाँ होंगे वो इन्हीं पेड़ों, फूलों, पौधों पे होंगे जो खाकर ये पेट भरते हैं। तो इस वजह से ये दरख्त लगाना और जंगलात की हिफाजत करना, बिला वजह ना काटना, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनको समझना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हमें एक हीलिंग देती हैं, हमें एक एनर्जी देती हैं, हमें एक खुशी देती हैं, हमें एक स्ट्रेंथ देती हैं, एक ज़िंदगी बख्श मंज़र देती हैं, जिसको हम देखते हैं, खुश हो लेते हैं, हमारा खून बढ़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। तो इनको प्रोटेक्ट करना हमारा काम होना चाहिए। कि हमारे यहाँ ना दरख्तों की इतनी केयर होती है, ना परिंदों की, ना जानवरों की। हम अमूमन देखते हैं यहाँ पर, जब हम ये तोते दिखाते हैं तो बहुत से साथी लिख के क्या चाहते हैं, ये तो 1 लाख का मिलता है, ये तो 1 लाख से भी ज़्यादा का मिलता है पाकिस्तान में, काश हमें मिल जाए। तो कैदी परिंदे हैं वो बेचारे बंद कर दिए गए हैं, उनको ग़ुलामी सिखा दी गई है, उनकी आज़ादी छीन ली गई है। और ये बात भी यहाँ पर बता दें कि जो लोग ये समझते हैं कि बंद किया हुआ परिंदा उड़ाकर वो सवाब ले लेंगे, तो कभी भी कैद किया हुआ परिंदा बाहर सरवाइव नहीं कर सकता। वो तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, वो नहीं
कर सकता, वो मर जाता है। तो कभी भी जैसे चिड़ियाँ विड़ियाँ होती हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, अगर वो निकल जाएं तो वो बचा नहीं करते हैं। इसलिए जो कैदी है वो फिर कैद में ही ज़िंदगी गुजारे जो बचता है। हाँ, बाज़ फ़रोख्त करने वाले ऐसे ही चिड़ियाँ पकड़ लेते हैं और पकड़ के और बेच देते हैं अगले ही दिन। और वो आज़ाद चिड़ियाँ होती हैं, आज़ाद पंछी होते हैं, जो कैद में रहना नहीं जानते, ना गवारा करते हैं, ना बर्दाश्त करते हैं, मर जाते हैं। उनके लिए हाँ ठीक है कि अगर वो आज़ाद पंछी हैं तो वो छोड़े जा सकते हैं, लेकिन इसका पता वो खुद तो नहीं बता सकते कि हम आज़ादी से आए हैं, कैद हुए हैं, या हम पैदाइशी कैदी हैं। तो ये चीज़ें तो सारी वक्त समझाता है, सिखाता है, एटीट्यूड बताता है उनका। तो वो जानवर जो घरों में होते हैं या पालतू होते हैं या लोग जैसे बेचते हैं कि ब्रीड करते हैं उनको, या अंडे बच्चे निकलवाते हैं और आगे सेल कर देते हैं, तो उनको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए आज़ादी के शौक़ में और सवाब कमाने के लिए। वो सवाब नहीं, वो तो बेचारों पर फिर जुल्म हो जाता है। इस वजह से इन चीज़ों का जानना और एक नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी होता है। समझना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये आज़ाद परिंदे हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं। और जब कोई ये बात पाकिस्तान से लिखता है कि ये तो इतने का वहाँ मिलता है, तो हमारे दिल में एक आसी उठती है। हमें अफसोस होता है कि हमारे यहाँ के लोगों की सोच गई भी तो एक कैदी परिंदे की तरफ ही गई कि ख़रीद कर उसको असीरी में डाल दें। उनको ये देखकर यही हुआ कि हम पकड़ लें, हम ले लें, जबकि यहाँ पर ये देखिए इनका ट्रस्ट हम पे, ये हमारे इतने पास आके खाना को ना खा जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हम इनको पकड़ने के लिए कभी इनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। हमें इनकी आज़ादी बहुत प्यारी है, हम इनको कभी भी पेट नहीं बनाएंगे। आपने देखा हमारे पास कोई पेट नहीं है। और ये भी नहीं है कि हम परिंदों को पसंद नहीं करते या कैंगरूज को पसंद नहीं करते। हम तो ख़रीद के दाना डालते हैं, और अच्छा खासा महंगा है ये दाना, कोई ऐसा नहीं है कि बोरियां मिल रही हैं तो हम ले आए। और अच्छा खासा ये 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम को खा लेते हैं दाने का, जो हमें डालना पड़ता है और एक काम भी है। और इन्होंने हमें क्या देना है? हम तो नेचर की, परिंदों की एक खिदमत करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है अकल के साथ, समझ के साथ, एक एबिलिटी के साथ, और अपने फ़ैसलों पर अपना इख्तियार रखने के साथ। तो हम क्यों ना अपने उस इख्तियार का सही इस्तेमाल करें और इनको भी सपोर्ट करें, दाना डालें, ख़याल रखें, इनकी भी दुआएं लें। तो ये तो एक फ्रेज़ ही है ना, कि कहा सुना ही है कि परिंदा भी दुआ करता है या परिंदे की दुआएं भी लगती हैं। असल तो देखने वाला ऊपर वाला है, क्योंकि वो जानता है कि जिसने पैसा खर्चा है, जिसने एफ़र्ट पुट इन किया, जिसने दाना डाला है, वो इनसे कुछ हासिल नहीं कर रहा है, वो इनकी खिदमत में लगा है, इनकी ग़ुलामी में लगा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत काउंट करती हैं। अगर आपने एक परिंदा रखा, घर में पाला या जानवर पाला, उसे खिलाते पिलाते रहे, तो वो तो आपकी चीज़ थी। तो चलते हैं, इससे पहले कि शाम हो। अमानी सो गई हमारे साथ लेटी लेटी, तो हम बाहर भाग आए कि हम आपको ये दिखला दें चंद बातें। और परिंदों का साथ, शाम हुई जाती है, सर्दी बहुत उतरने लग गई है, हम जम रहे हैं खड़े खड़े। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।